तो अब ओके क्लिक कर देना, ठीक है, ओके। तो आज हम जानने वाले हैं प्रॉपर कैलोरीज को कैसे मैनेज करते हैं, और क्या परसेंटेज ऑफ कैलोरीज, है ना, क्या परसेंटेज ऑफ कैलोरीज हमारा, जो भी हम कैलोरीज दिन भर में लेते हैं, तो क्या परसेंटेज कैलोरीज हमारी कार्बोहाइड्रेट की रहना चाहिए, क्या परसेंटेज कैलोरीज हमारी फैट की रहना चाहिए, क्या परसेंटेज कैलोरीज हमारी प्रोटीन की रहना चाहिए, वो सारे डिस्कशन मैं आज सभी लोगों के साथ में करूंगा। ठीक है, तो आप लोग रेडी है सुनने के लिए, समझने के लिए? चलो, तो स्टार्ट करते आज का हमारा सेशन, है ना। तो सबसे पहले आपको मैं जो गाइडेंस देने वाला हूं, आपको जो चीजें बताने वाला हूं, वो है आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी। ठीक है, पहले हम समझेंगे कि ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी क्या है, और उसको बाद समझेंगे कि ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी को आप सभी लोगों को फॉलो कैसे करना है, यानी आप सभी लोगों को ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी के साथ जाना कैसे, ठीक है, वो सारे डिस्कशन आप सभी लोगों को शेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी क्या है? ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी है कि आप जो भी डेली बेसिस पे कैलोरीज इंटेक कर रहे हो, मतलब सुबह से लेके शाम तक जो भी कैलोरीज हमारी बॉडी डिमांड कर रही है, हमारी बॉडी को नीड है, तो ओनली फॉर हमें कैलोरीज नहीं डालना है। ठीक है, उन कैलोरीज में जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, है ना, ठीक है। अभी आपका किचन है, ठीक है, किचन है सबके पास में। अब आपको बोला गया कि आपका किचन अभी खाली है, आपका किचन खाली है, अभी किचन को भरना है। तो क्या किचन को भरना है और बर्तनों से भरना है, तो आप लोग क्या एक ही प्रकार के बर्तन डालोगे उसमें? एक ही प्रकार के बर्तन डालोगे नहीं ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्तन उसमें डालोगे, है ना। आपके किचन में कुकर भी होगा, कढ़ाई भी होंगी, गैस भी होगा, ओवन भी होगा, स्पून्स भी होंगी, ठीक है, स्पून्स की भी वैरायटीज होंगी, है ना, होंगी या नहीं होंगी, है ना, ठीक है, ओके। तो वैसे ही हमारी बॉडी जब कैलोरीज डिमांड करती है, हमारी बॉडी को जब कैलोरीज चाहिए होता है, तो एक ही प्रकार की कैलोरीज हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होता, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलोरीज हमारी बॉडी को, मतलब कैलोरीज तो उतनी ही चाहिए होता है, पर अलग अलग कंटेंट से हमारी बॉडी को कैलोरीज चाहिए होता है। जैसे कि हमारी बॉडी को चाहिए होता है फाइटो न्यूट्रिशन, वो क्या है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। हमारी बॉडी को चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला क्या है, कंटेंट है हमारी बॉडी का। बट कार्बोहाइड्रेट की भी दो कैटेगरी होती है ना, ठीक है, सिंपल और कौन सा, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमें लेना है, ठीक है। तीसरा क्या है? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब आपका बॉडी डिहाइड्रेट मोड में नहीं रहना चाहिए, आपका बॉडी हमेशा हाइड्रेट मोड में रहना चाहिए, ठीक है, ओके। फोर्थ क्या है? प्रोटीन। बिल्कुल, प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारे बोन्स के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारे स्किन के लिए, ठीक है, ऑल ओवर बॉडी के पार्ट्स के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ओके। रेस्ट, बिल्कुल 6 से 8 घंटे का रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप कितना भी अच्छा डाइट फॉलो करते हो और आपकी बॉडी रेस्ट नहीं ले पाती है, तो फिर आप गड़बड़ है। उसके बाद में 30% फैट। ऐसा नहीं है कि वेट लॉस जर्नी में आपको फैट लेना छोड़ देना है, फैट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, पर 30% कौन सा फैट देना जरूरी है वो आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है, ओके। उसमें आपको कौन सा फैट आना चाहिए, तो ये सारे सेशंस में बताएंगे। एंड विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजों की एग्जैक्टली हमें नीड है हमारी बॉडी को हेल्दी वे से चलाने के लिए, हमारी बॉडी को हेल्दी वे से ऑपरेट करने के लिए। अब बात करते हैं कि चलो ये तो हमारी बॉडी की हमने बता दिया कि नीड है, बट इस नीड को पूरा कैसे करें, या इस नीड को समझे कैसे, है ना, या इस नीड को हमारी बॉडी में सही चीज जा रही है, गलत चीजें जा रही है, वो कैसे पता चले? तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा क्या बोलेंगे, कौन सी वैरायटी ऑफ फूड हम लोग डाल रहे हैं हमारी बॉडी में, तो उससे कितनी कैलोरीज हमारी बॉडी में बन रही है। जैसे कि जस्ट एक एग्जांपल पे लेता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल के टूवर्ड्स मैं आपको समझाता हूं कि क्या आपको नीडेड है, ठीक है, ओके। अब ये है हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि आप सभी लोगों ने लाइक कार्बोहाइड्रेट खाया, या प्रोटीन खाया, चाहे फैट खाया, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है, अगर आपने 1 ग्राम
कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, 1 ग्राम प्रोटीन अपनी बॉडी में डाला। कितना ग्राम? 1 ग्राम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपने अगर अपनी बॉडी में 1 ग्राम प्रोटीन डाला, ठीक है, ओके, कितना ग्राम? 1 ग्राम प्रोटीन डाला, तो आपको 4 कैलोरीज मिलेंगी। 4 कैलोरीज मिलेंगी। कैलोरीज का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? किस किस को पता है कैलोरीज का मतलब क्या होती है? अभिषेक जी, कैलोरीज। सॉरी सर। अरे सॉरी सर नहीं, बताओ। इतने दिन से सेशन अटेंड कर रहे हो, आपसे जानना चाहता हूँ मैं। पेट्रोल है एक प्रकार का बॉडी के लिए, हाँ, कैलोरीज। पता पता तो है आपको, है ना, ठीक है, पता तो है। फिर भी कैलोरीज क्या है? एक प्रकार का, जैसे कि हम लोग पेट्रोल बॉडी का फ्यूल हो, मतलब गाड़ी का जो वो पेट्रोल फ्यूल हो गया। बस उस फ्यूल में कितना किलोमीटर, है ना, ठीक है। एक होता है ना, डिफाइन किया जाता है कि हमारी बॉडी को अगर हमने इतना खाना दिया, जैसे कि हमारी गाड़ी में अगर हमने सपोज करो 1 लीटर पेट्रोल डाला, और आपकी गाड़ी का जो एवरेज है 40 किलोमीटर का है या 50 किलोमीटर का है, तो 1 लीटर पेट्रोल डाला तो गाड़ी को 50 किलोमीटर चलाओगे, तभी 1 लीटर पेट्रोल खत्म होगा। होगा या नहीं होगा? अगर आपने 1 लीटर पेट्रोल डाला और उसको 40 किलोमीटर चला के फिर वापस 1 लीटर पेट्रोल डाला, फिर 40 किलोमीटर चलाया, फिर 1 लीटर पेट्रोल डाला, फिर 40 किलोमीटर चलाया, तो क्या होगा? टंकी एक दिन ओवरफ्लो हो जाएगी। होंगी या नहीं होंगी? वैसे ही हमारी बॉडी है। आपने ज्यादा खाना खाया और कम पचाया या कम जलाया, फिर ज्यादा खाना खाया, कम पचाया या कम जलाया, तो हमारी बॉडी ओवरफ्लो नहीं होती, हमारी बॉडी स्ट्रेच होने लगती है, हमारे बॉडी का वेट बढ़ने लगता है ना, ठीक है। तो ये चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, ओके। तो हमारी बॉडी की जो कैलोरीज है क्या होती है? हमारी बॉडी को 1 ग्राम, जैसे कि आपने 1 ग्राम क्या डाला? बॉडी में प्रोटीन डाला, तो आपको 4 किलो कैलोरीज मिलेगी, ठीक है। और ये किलो कैलोरीज किन चीजों में कन्वर्ट होती है वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। वैसे ही अगर आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट डाला तो आपको 4 किलो कैलोरीज मिलेंगी। वैसे ही आपने, और ये फैट का गलत लिखा हुआ है ना, ये 4 नहीं है, ये 9 है ना, ठीक है, ओके। तो 1 ग्राम आपने फैट डाला तो आपको 9 किलो कैलोरीज मिलेंगी, है ना। मतलब प्रोटीन की कैलोरीज अलग है, फैट की कैलोरीज अलग है, और कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीज सेम है प्रोटीन के साथ में, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो कैलोरीज हमारी बॉडी में जाती है, या जो भी हम कंटेंट हमारी बॉडी में खाते हैं, ठीक है, ओके, वो हमारी बॉडी में जाके क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, कन्वर्ट होते हैं। कन्वर्ट कैसे? अभी बॉडी का इधर से फंक्शन अलग चलता है ना, ठीक है। अभी सपोज करो आपने रोटियां खाई, मान के चलो आपने रोटियां खाई, तो आपकी बॉडी को में रोटियां डालने के टाइम पे उसको बताने की जरूरत नहीं है, या अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है कि रोटी में इतना प्रोटीन है या कौन सा प्रोटीन है या कितना कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ जाने के बाद बॉडी अपनी जरूरत की चीजें अपने आप ले लेती है और वेस्ट मटेरियल बाहर कर देती है। और ज्यादा जब वेस्ट वेस्ट मटेरियल डालते हो तो फिर क्या होता है? धीरे धीरे करके आपके जो आर्टरीज होती है, आपकी जो फंक्शनिंग होती है, बॉडी की सर्कुलेशन फंक्शनिंग होती है, वहां पे धीरे धीरे करके क्या आने लगता है? प्रॉब्लम आने लगती है। यही होता है हमारी बॉडी के साथ में, है ना। तो ये चीजों को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि सपोज करो कोई भी पर्सन कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना खाता है, तो वो बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ना, ठीक है। किन चीजों में कन्वर्ट होता है? जब भी आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना खाओगे तो आपकी बॉडी में जाके किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में, है ना, ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में, ठीक है। दूसरा, जब आप प्रोटीन बेस्ड खाना खाओगे तो वो आपकी बॉडी में जाके किस में कन्वर्ट होगा? एमिनो एसिड्स में, ठीक है। और कोई भी फैट वाला आप खाना खाते हो तो आपकी बॉडी में जाके किस में कन्वर्ट होगा? फैटी एसिड में, ठीक है, ओके। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी इंटरनल जाके कन्वर्ट होते हैं। और जब ये कन्वर्जन हमारी बॉडी को चलता रहता है, तो वैसे ही हमें कंबाइंड करके खाने को खाना पड़ता है ना। जैसे कि अब इसका कॉम्बिनेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, या कॉम्बिनेशन कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। सब लोग जानना चाहते हो? जानना चाहते हो, है ना। कॉम्बिनेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे या कॉम्बिनेशन कैसे ढूंढेंगे? उसके लिए आपको
इस तकनीक को सीखना होगा। कौन सी वाली को? अभी मैं आपको बता रहा हूं, शेयर का। वाह, चलेगा? हाँ चलेगा, चलेगा। ठीक है, अब ये वाली इसको सीखना पड़ेगा। देखो, कभी भी हम कोई भी जगह जाते हैं, कोई भी चीज परचेस करके लाते हैं, चाहे बाहर मार्केट में जाओ, तो एक तो पैकेजिंग, ये पैकेजिंग फूड का एग्जांपल ले रहा हूं, और यही चीजें हमें अप्लाई करना है हमारी नॉर्मल चीजों पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पैकेजिंग फूड आप परचेस करके लाते हो, उसके बैक साइड में न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिखे होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिखे होते हैं। अब ये जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स एग्जैक्टली है क्या? न्यूट्रिशन फैक्ट्स एग्जैक्टली है क्या? न्यूट्रिशन फैक्ट्स वो है कि वो चीज जो भी पैकेट में लिखी रखी हुई है, वो चीज आपको कितना कार्बोहाइड्रेट देंगी, कितना प्रोटीन देंगी, और कितना क्या देंगी, फैट देंगी। ये चीजें दर्शाता है और दिखाता है। ठीक है, और उसमें लिखा हुआ भी रहता है कि ये जैसे फैट है, टोटल फैट है, उसके नीचे लिखा हुआ है सैचुरेटेड फैट, है ना, और ये दूसरा फैट और भी लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, है ना। दूसरा कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट के नीचे लिखा हुआ है शुगर एंड फाइबर। प्रोटीन है, तो प्रोटीन 3.5, और प्रोटीन के नीचे विटामिन मिनरल्स की कैटेगरी लिखी हुई है। ये प्रोटीन के नीचे नहीं है, ये अलग कंटेंट है ना। ठीक है, तो अब यहां से हमें समझना जरूरी है कि इसको कैसे हम मेजर करेंगे, और इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, और इसको कैसे हम चीजों को समझेंगे। ठीक है, अब कोई भी चीज होती है, जब हम हमारे बॉडी में डालते हैं उन चीजों को, जैसे कि सपोज करो आपने रोटी ली, है ना। ठीक है, आपने रोटी ली, तो हम डिसाइड कैसे करते हैं कि हमें कितना खाना खाना है? क्वांटिटी से डिसाइड करते हैं ना। जैसे कि आपने चपातियां ली, है ना। ठीक है, जैसे कि अभी सबने चपातियां खाई होगी, ठीक है, ओके, तो पता होगा, है ना, पता होगा आप लोगों को कि कल कितनी चपातियां खाई, है ना। पूजा मैडम कितनी चपातियां खाई कल? पूजा मिश्रा जी? सर मैं सेक लेती हूँ रात में, रोटी नहीं नहीं खाती नहीं, हूँ। दोपहर में तो खाई होगी आपने। हाँ, एक। एक चपाती, है ना। देखो, अब इनको क्वांटिटी पता है कि पूजा जी ने एक चपाती खाई। शैलेश जी, आपने कितनी चपाती खाई कल? सर दो चपाती दोपहर में। नेटवर्क इशू आ रहा है तो समझ नहीं आया। कितनी? दो? एक या दो? सर दो चपाती खाई थी दोपहर में। दो। दो खाई थी, ठीक है। तो अभी शैलेश जी ने दो खाई, है ना। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने दो चपातियां खाई, फिर दो चपातियों के साथ में कितना बाउल हमने क्या लिया, सब्जी लिया, वेजिटेबल लिया, है ना। ठीक है, अब सब्जी के साथ कितना दाल, ये क्वांटिटी पता है ना सबको, सबको क्वांटिटी पता है। तो ये तो हो गई बाहर की क्वांटिटी, है ना, कि आपने पेट भरने के लिए क्या क्या खाया। पर इंटरनल क्वांटिटी कौन पता रखेगा? ये तो हो गई बाहर की क्वांटिटी, पर इंटरनल क्वांटिटी, है ना। ठीक है, कि बॉडी को जरूरत क्या थी, बॉडी को जरूरत क्या थी, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैलोरीज। तो अब यहाँ पे कभी भी कोई भी चीज हम लेते हैं, ठीक है, ये लेबलिंग लॉ नहीं सिखा रहा हूं मैं आज, कोई डिफरेंट चीजें सिखा रहा हूं, बस इसको लेबल को मैंने एक वो लिया है, वो ये मैं आपको लेबल भी सिखाऊंगा। जैसे बाहर मार्केट से कोई चीज परचेस करके लाते हो, तो कैसे क्या उसको मेजर करना होता है। ठीक है, ओके। तो जब आपने कैलोरीज ली, तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो कैलोरीज है एक मील में, है ना। ठीक है, जैसे कि आप एक मील लेते हो, है ना, एक मील खाते हो पूरा, ठीक है, तो उसमें बोला गया है 30% आपका क्या जाना चाहिए, प्रोटीन जाना चाहिए, ठीक है, 40% कार्बोहाइड्रेट जाना चाहिए, और 30% फैट जाना चाहिए। ठीक है, ओके। बट वो फैट की जो कैटेगरी रहती है, इसमें देखो, इसमें हेल्दी और अनहेल्दी दोनों डिस्क्राइब हो जाएंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि फैट, फैट मतलब सैचुरेटेड फैट, मतलब ये हेल्दी अनहेल्दी के बीच वाला फैट है। अगर ये जरूरत से ज्यादा लोगे तो आपके लिए अनहेल्दी हो जाता है। ठीक है, ओके। और
जरूरत से कम लोगे तो भी अनहेल्दी, मतलब एक प्रॉपर कंटेंट में। जैसे सैचुरेटेड फैट का मतलब होता है घी, बटर, चीज, ये सैचुरेटेड फैट की कैटेगरी आ गई। दूसरा होता है यहाँ पे एक मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है, जिसे हम लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड के नाम से भी जाना जाते हैं। तो टोटल फैट में जब हेल्दी फैट की बारी आती है तो हमें क्या लेना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब जैसे कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट के नीचे दो कैटेगरी दी गई है, शुगर और फाइबर। अब जो कार्बोहाइड्रेट का वो है और शुगर वाला कंटेंट जा रहा है, जैसे कि सपोज करो आपने ब्रेड खाया, ठीक है, ओके, आपने ब्रेड खाया, तो ब्रेड वाले कंटेंट में ओनली फॉर शुगर के कंटेंट गए, ठीक है ना। आपने बिस्किट्स खाया तो उसमें शुगर के कंटेंट गए, आपने नमकीन खाया तो उसमें शुगर के कंटेंट गए, ठीक है, ओके, है ना। मतलब ये अब हमारे टेस्ट के लिए वो नमकीन है, बट अंदर जाके वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट हो रहा है 100%। तो आपने ये वाले कार्बोहाइड्रेट खाए, लाइक ब्रेड हो गया, बिस्किट्स हो गया, नमकीन हो गया, राइस हो गया, सिंपल चपाती हो, गेहूं के आटे की चपाती हो गई, ये सब क्या है, ये सब ओनली फॉर ग्लूकोज और शुगर देने वाले कार्बोहाइड्रेट है। बट इसकी जगह अगर आपने क्या खाया, सलाद खाई, या तो इसको आधा 50% रखा और उसको 50%, आपने सलाद खाई, आपने मतलब बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाए, ठीक है, ओके, आपने और भी बहुत सारी चीजें हैं वो खाई, तो वो क्या करेंगे, वो आपको फाइबर भी देंगे, विटामिन और मिनरल्स भी देंगे, दोनों चीजें देंगे, ठीक है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट को भी चूज करके खाना है, और चूज करके कैसे खाना है वो पूरा डाइट प्लान मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, कि जो हम आपको 4 मील्स में रहने बोलते हैं, जिसमें सुबह आपका हर्बल लाइफ होता है, प्लेट वन में सलाद होते हैं, लंच में कैसा कॉम्बिनेशन होता है, और डिनर में कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है प्रोटीन, है ना, ठीक है। तो प्रोटीन की भी क्या है, प्रोटीन में भी आपको ग्लूटेन प्रोटीन जरूरत से ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है, ओके। प्रोटीन का भी कंटेंट होता है, और प्रोटीन उन लोगों को ज्यादा नहीं लेना है जिनके किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके। तो ये सारा मैंने आज आपको डिस्क्राइब कर दिया कि एग्जैक्टली किस हिसाब से हमारी बॉडी में कैलोरीज जाना चाहिए, ठीक है, ओके। अब कल डिस्कस करेंगे हम अपनी डाइट को, कि आप ये जो शेक, मील शेक, है ना, ठीक है, ओके, एसएमएस डाइट लेते हो, तो ये एसएमएस डाइट का पहले तो प्रॉपर तरीका क्या है लेने का, ठीक है, ओके, है ना। तरीके में क्या क्या आएगा, सबसे पहले क्वांटिटी, ठीक है, दूसरा टाइमिंग, तीसरा डिसिप्लिन, है ना, ठीक है, तीनों चीजें आती। तो कल हम, और चौथा है रिजल्ट्स, है ना, ठीक है। तो हम एसएमएस डाइट जब लेते हैं या एसएमएस डाइट जब फॉलो करते हैं, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है और किन किन चीजों पे अपने आप को कंट्रोल रखना है। अभी जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, शेक पीना है, पी लेते हैं, ना टाइमिंग का होश है, ठीक है, ओके, है ना, ना तो कुछ भी। जब आप उस चीज को रेगुलर बेसिस पे डिफरेंट टाइमिंग पे लोगे, या रेगुलर बेसिस पे अलग अलग कंडीशंस पे लोगे, तो वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, ठीक है। अब चलो नाइट का शेक आप पी भी रहे हो और डिफरेंट टाइमिंग पे पी रहे हो, पर नाइट के शेक से लेके मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के शेक तक कितना डिफरेंस रहना चाहिए, अगर ये पता नहीं है आपको, तो हो सकता है वहां पे भी रिजल्ट्स में 19-20 की गड़बड़ी आ जाए। तो आपको हर चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, फील नहीं करेंगे, जब तक आप एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं लेके आ सकते, मैं कमिट कर रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, ठीक है, ओके। तो कल हम आगे के डिस्कशन के बारे में बात करेंगे, आगे की सेशंस के बारे में बात करेंगे, कि कैसे क्या आपको आगे की चीजों को मैनेज करना है, ओके, ठीक है। तो अभी टाइमली अपना फ्यूल पी लीजिएगा, जो भी मॉर्निंग सेशन अटेंड किए आप 8-8:30 बजे अपना फ्यूल पी लीजिएगा, ओके। और नाइट का फ्यूल उसी अकॉर्डिंग कैसे प्लान कर रहे हैं, कल हम आपसे डिस्कशन करेंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आज का सेशन यहीं तक था। तो कल वापस मुलाकात करेंगे आपसे, नई एनर्जी, नई एक्साइटमेंट और एक नई लर्निंग के साथ। और रेणुका जी आपका डे 1 है, रेणुका मैम, अगर डे 1 है तो एक बार अनम्यूट कर लीजिए। रेणुका जी सुन पा रहे हैं आप मुझे, रेणुका पाटिल जी? चलो कोई बात नहीं, तो जिनके भी कंज्यूमर होंगे प्लीज अभी अनम्यूट नहीं कर पा रहे, ठीक है, ओके। तो एक बार आप इनसे डिस्कशन कर लीजिएगा, ठीक है, और आगे की प्रोसेस के बारे में गाइड कर लीजिएगा, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू गाइस।
मुलाकात करते हैं कल न्यू एनर्जी न्यू एक्साइटमेंट और एक न्यू लर्निंग के साथ। ओके बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक यू।